अर्पित जी मेरे को को होस्ट बना देंगे, जिससे स्क्रीन शेयर कर सकें हम। जी धन्यवाद। आज श्रीमान चंद्रगुप्त जी को कहीं काम से जाना था, तो उन्होंने इस सेवा कार्य को मेरे को दिया। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मेरे माध्यम से जो पठन रहेगा, उसमें कोई भूल चूक होती है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं। सबका शुभ हो। अभी तक हम पूजनीय देवशास्त्र से पहले खंड को जान रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने नेचर तत्व का पहला अध्याय, जिसमें नेचर का सत्य, आश्चर्यमय और विशाल रूप, इसको जाना। फिर हमने दूसरा अध्याय, नेचर का जड़ और शक्तिमय महान रूप, इन दो अध्यायों को हम जान चुके हैं। आज तीसरा अध्याय, इसको हम पढ़ते हैं और बहुत ही ध्यान पूर्वक हम सब इसको साथ में पढ़ भी सकते हैं और इसको सुन भी सकते हैं। तो हम भगवान की आशीर्वाद से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय, नेचर का परिवर्तनशील परंतु अविनाशी और नित्य रूप। हे सदा बदलती यह नेचर, पर अविनाशी है यह नेचर, हर हाल में रहती यह नेचर, हे नित्य स्वयंभू यह नेचर। नेचर परिवर्तनशील है, अर्थात वह अपने सारे रूप में प्रति क्षण बदलती रहती है। नेचर के परिवर्तनशील होने से उसका प्रत्येक छोटा और जीवित जगत और उसके प्रत्येक जगत का प्रत्येक अजीवित व जीवित अस्तित्व परिवर्तित होता है। नेचर में रात दिन यह परिवर्तन कौन उत्पन्न करता है? उसकी अपनी शक्तियां। नेचर में, नेचर के जिस किसी विभाग में उसकी जो जो शक्तियां गति की दिशा में होती हैं, वह अपनी गति से जैसे अपने रूप में आप बदलती रहती हैं, वैसे ही वह अपनी गति से जिस जिस जड़ वस्तु को जहां जहां तक धक्का लगाने व उसे जोड़ने और तोड़ने आदि की योग्यता रखती हैं, वहां तक उसे भी बदल देती हैं। नेचर की इन शक्तियों के कार्य से उसके किसी अंश में उन्नतिदायक व विकासकारी और किसी अंश में तन व ध्वसकारी परिवर्तन होते हैं। विकासकारी परिवर्तन से उसके कुछ अंश पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ बनते व उन्नति लाभ करते हैं, और पतनकारी परिवर्तन से उसके कुछ अंश बिगड़ते व पतित होते हैं, और कितने ही अंश पतित होते होते अपने पहले व्यक्तिगत अस्तित्व को खोकर उसी में ही लय व लोप हो जाते हैं। तुम क्या अपने अस्तित्व और क्या अपने से बाहर नेचर के और नाना जगतों के अस्तित्वों में नेचर की इस परिवर्तनकारी क्रिया को भली बात देख सकते हो? आज तुम शरीर के विचार से बालक होकर खेलते कूदते हो, परंतु कुछ वर्ष पहले
जब तुम उत्पन्न हुए थे तब तुम खेलना कूदना तो कहीं रहा, अपने आप उठ बैठ भी नहीं सकते थे। पहले जब तुम शिशु थे तब तुम वह बोली नहीं बोल सकते थे जो तुम अब बोलते हो, और वह बातें नहीं समझ सकते थे जो अब समझते हो। फिर जवानी की दशा में पहुंचकर एक एक बालक के शरीर में साधारणतः जितना बल उत्पन्न हो जाता है, उतना बल उसमें बालकपन में नहीं होता। और जवानी की दशा से गिरने पर जब वो बूढ़ा हो जाता है, तब उसके शरीर में जवानी जैसा बल नहीं रहता, और फिर एक दिन निर्बल होते होते वह किसी रोग व दुर्घटना से उसका यह बूढ़ा शरीर भी नहीं रहता, किंतु एक व दूसरे प्रकार से नेचर में ही लोप हो जाता है। मनुष्य जगत के भिन्न पशु और उद्भिद जगत के जीवित आकारों में भी तुम प्रतिदिन नाना प्रकार का परिवर्तन देख सकते हो। इन जीवित जगतों के भिन्न अजीवित जगतों में भी नेचर की शक्तियों से रात दिन परिवर्तन होता रहता है। समुद्रों और नदियों और झीलों और कुओं आदि का पानी सूर्य के ताप से एक ओर भाप बनकर उड़ता रहता है, और दूसरी ओर उनमें नेचर की ही विधि से नया पानी भी आता रहता है। हवा की हवा कभी गर्म कभी ठंडी हो जाती है। भूचाल आदि से पृथ्वी कितनी ही जगहों से धंस कर नीची और कितनी ही जगहों से ऊंची हो जाती है। तुम्हारी धातु की वस्तुएं धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, और विविध प्रकार के पत्थर रगड़ खा खा कर अपने आकार में बदलते रहते हैं, इत्यादि। नेचर में जो जो परिवर्तन पहले हुआ है, वह सब नेचर की अपनी ही शक्तियों से, और जो परिवर्तन अब हो रहा है वह भी नेचर की ही अपनी शक्तियों से, और जो परिवर्तन उसमें किसी भविष्य काल में होगा वह भी उसकी अपनी ही शक्तियों से। तुम्हारे चूल्हे की लकड़ी तुम्हारे चूल्हे की लकड़ियों को नेचर की ही ताप शक्ति जलाकर राख बना देती है। तुम्हारे आटे की रोटी को नेचर ही की ही शक्ति पाकर पका देती है। तुम्हारे ठंडे पानी को नेचर की ही शक्ति गर्म कर देती है। तुम जिस रेल पर चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हो, उसमें इंजन को नेचर की ही शक्ति चलाती है, और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है। फिर जैसा फिर जैसे यह सच है कि नेचर की कोई शक्ति भी जब गति की दशा में होती है, तब क्या उसमें और क्या उसके बल में किसी और जड़ आकार में परिवर्तन तो होता है। और इसलिए नेचर के सभी छोटे और बड़े अस्तित्व अपनी दशा में अल्प व अधिक सदा परिवर्तित होते रहते हैं। और नेचर में कोई भी अस्तित्व ऐसा नहीं है जो कभी बदलता नहीं। वैसे ही यह भी सच है कि इस सब परिवर्तन से नेचर की जड़ व शक्ति में से किसी का भी नाश नहीं हो जाता, अर्थात वह दोनों ही वस्तुएं अपनी अपनी मात्रा में उतनी की उतनी ही रहती हैं। तुम किसी कागज व कोयले के टुकड़े को जलाकर उन दोनों के पहले आकार व रूप का अवश्य नाश कर सकते हो। कृपया माइक बंद कर लें जिनका। अर्थात वह पहला कागज कागज न रहेगा, और वह पहला कोयला कोयला ना रहेगा,
परंतु वह दोनों ही जिन जड़ वस्तुओं से बने हुए हैं, उन दोनों के जड़ पदार्थ और उन दोनों के भीतर की शक्ति का तुम नाश नहीं कर सकते, और तुम्हारे भिन्न कोई और भी नहीं कर सकता। वह एक रूप से दूसरे रूप में अवश्य बदल जाते हैं, परंतु उनके जड़ और उनकी शक्ति की मात्र उतनी की उतनी ही रहती है। शक्ति की मात्रा उतनी की उतनी ही रहती है। जैसे तुम एक सेर गेहूं के दानों को आटे के रूप में बदल सकते हो, परंतु वह आटा यदि उड़ ना गया हो, तौल में एक सेर का एक सेर ही रहेगा। उसी प्रकार एक सेर पानी बर्फ के रूप में बदल कर एक सेर का एक सेर ही रहता है, और एक सेर बर्फ ताप से पिघलकर और फिर पानी बन जाने से वो एक सेर ही रहता है। इसलिए जबकि नेचर में एक व दूसरा अस्तित्व बदलने पर अपने व्यक्तिगत रूप को तो अवश्य खो देता है, परंतु वह नेचर के जिस मसाले से बना हुआ होता है, उसके उस मसाले का नाश नहीं होता। तब यह साफ प्रमाणित है कि नेचर के सारे मसाले का कभी नाश नहीं होता, और वह अपनी मात्रा में प्रत्येक काल में ज्यों का त्यों रहता है, और इसलिए नेचर अविनाशी है, और जिसका किसी काल में भी नाश संभव न हो, और जो प्रत्येक काल में वर्तमान हो और निश्चय नित्य हो। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि जो नेचर अविनाशी और नित्य है, उसका कभी भी कोई और पैदा करने वाला हो सकता है? इसके उत्तर में हम कहते हैं कदापि नहीं, क्योंकि नेचर का उत्पन्न करता व सृष्टा तब कोई माना जा सकता है जब वह अर्थात नेचर किसी काल में वर्तमान ना हो, परंतु जब वह अविनाशी व नित्य होने के कारण हर काल में वह सदा वर्तमान रहती है, तब किसी को उसका पैदा करने वाला बताना व मानना भ्रम व मिथ्या के भिन्न और कुछ नहीं है। नेचर अविनाशी है। नेचर काल के विचार से आदि, अंत रहित और नित्य, और इसलिए स्वयं भू है, और उसका कोई उत्पन्न करता व सृष्टा न पहले कोई था, न अब है, और न कभी किसी और काल में हो सकता है। ये हमारा तीसरा अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब इसके सार में कोई कुछ बोलना चाहेगा, इसका सार बताना चाहेगा तो अवश्य आमंत्रित है। अपने अनुभव के हिसाब से जो हमने सुना पढ़ा, उसमें क्या सार निकल के आ रहा है, कोई शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। जड़ और शक्ति की मात्रा सेम रहती है। जड़ और शक्ति की मात्रा एक ही रहती है। जी ठीक है, बढ़िया। और क्या चीजें पकड़ में आई? नेचर अविनाशी है और स्वयंभू है। नेचर में के नियमों को कोई बदल नहीं सकता। नेचर परिवर्तनशील है। जैसे बारिश होती है, भाप बनती है, ये सब नेचर के नियम है। जी जी जी। जो इसका विषय था, नेचर का परिवर्तनशील परंतु अविनाशी और नित्य रूप, यानी निरंतर है। नेचर निरंतर ही है। निरंतर है यानी इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अगर ये कभी बोला जाता है कि नेचर इसने बनाया उसने बताया, ये पूर्ण रूप से मिथ्या है। और ये सब हम सबके सामने ही स्पष्ट हो रहा है हाँ। कि जो परिवर्तन हम देखते हैं,
आज जैसे वर्षा ऋतु चल रही है, यहाँ भी भोपाल में आज बारिश हो रही है, बादलों की आवाज सभी को आ ही रही होगी। तो किस प्रकार से वो पानी पहले भाप बन के ऊपर गया, फिर उस चक्र के माध्यम से वापस फिर बरसते हुए वापस धरती में आ रहा है। तो ये सब नेचर के नियम है। रूप परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मात्रा सदा वैसे की वैसी ही बनी रहती है। और हम अपने आसपास जितने भी हमें सामान दिख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे हमारे दिवाले हो, चाहे कोई एलसीडी दिख रहा हो, या पानी का गिलास दिख रहा हो, ये सब परिवर्तित हो रहा है, पल पल परिवर्तित हो रहा है। हमें कभी कभी दिखता नहीं, उनके सूक्ष्म परिवर्तन नहीं दिखते। जैसे हमारे सामने गिलास है, हम तो देख रहे हैं काफी सालों से, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। और कुछ कोई बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ना तो हम चौथे अध्याय पे आए। सीमान जी शुभ सीमा हो। जी, शुभ शुभ जी। बोलो, कौन बोल रहे? सीमान जी बोलो। मैं नहीं बोल नहीं, रहा आप हूँ बताएं। श्रीमान जी, नेचर में हाँ बोलो सीमान जी बोलो। नेचर में ठहराव नहीं है जी, कहीं भी निरंतरता जी है, परिवर्तन जी किसी भी काल में ठहराव नहीं है नेचर में। जी जी जी। बिल्कुल ठीक ठीक है। सीमान जी। यही है कि नेचर परिवर्तनशील है, और उसमें जो परिवर्तन होता है वो उसकी अपनी शक्तियों से होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक विकासकारी और एक विध्वंसकारी। और ये परिवर्तन निरंतर उसकी अपनी शक्तियों से होता है, और उसमें जड़ शक्ति की मात्रा निरंतर बराबर रहती है। चाहे उनमें आपस में परिवर्तन हो सकता है, मगर वो उनका इन टोटल सम अब बराबर का बराबर ही रहता है। और नेचर जो है अविनाशी है और नित्य है, और वो स्वयंभू है, उसका कोई उत्पन्न करता नहीं है। वह हमेशा सदा से है और सदा रहे। जी जी, बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद श्रीमान जी। मतलब कोई भी चीज चल रही है, जैसे बताया भगवान ने कि ट्रेन भी चल रही है, तो उसमें भी जो भाप से बनती थी, पहले भाप से चलती थी, तो वो एनर्जी भी नेचर की ही एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें। चलिए, धन्यवाद। अब हम चौथे अध्याय पे आगे बढ़ते हैं। चौथा अध्याय, नेचर का पक्षपात रहित और पूर्ण विश्वसनीय रूप। जब जब है बदलती यह नेचर, जब जब है बदलती यह नेचर, अपने ही नियम से यह नेचर, उसमें सच्ची रहती नेचर, विश्वास के योग्य सदा नेचर। बहुत सुंदर 4 लाइनें हैं। इसकी आगे व्याख्या हम सुनते हैं। इससे पहले बताया जा चुका है कि नेचर अपने विविध अंगों के विचार से परिवर्तनशील है, अर्थात वह कभी भी केवल एक दशा में नहीं रहती, किंतु सदा बदलती रहती है। अब प्रश्न यह है कि नेचर में जहां कहीं और जो कुछ परिवर्तन होता है, वह यह क्यों, वह यह क्या यूं ही अटकल पच्चू होता है? वह उसकी किसी अटल विधि से होता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम बताना चाहते हैं, यानी भगवान बताना चाहते हैं कि नेचर में जब और जो जो कुछ परिवर्तन होता है, वह कभी भी नाप शनाप व अटकल पच्चू नहीं होता, किंतु वह सदा उसकी अपनी किसी अटल विधि व अपने अटल नियम के अनुसार होता है। अब हम नेचर की इस परिवर्तन विषयक अटल विधि का पहले उसके अजीवित विभाग में दर्शन करना चाहते हैं। हम प्रतिदिन जो जो पानी पीते हैं, पहले उसी की दशा पर विचार कर रहे। हम जो पानी पीते हैं उसी पे की दशा पर विचार करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। हम चाहें यह पानी किसी कुएं से लें, चाहे किसी तालाब से व झील से व नदी या समुंदर से लें, वह दो प्रकार की गैसों अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामक हवाओं से बना हुआ है, उसके फाड़ने व पानी की बनावट से यह दो गैसें
निकलती हैं और उनके भिन्न और कोई वस्तु नहीं निकलती। फिर इसमें से भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि जितनी जितनी मात्रा में यह दोनों गैसें आपस में मिलकर पानी के रूप में बदलती हैं, उतनी उतनी मात्रा में मिलकर यह सदा पानी बनाती हैं, उससे कम ना उससे अधिक। फिर हर देश और हर नगर और हर गांव और हर मौसम में पानी में उसकी यही और केवल यही नियत मात्रा रहती है और उसमें कभी भी कोई अंतर नहीं होता। फिर यदि दो गैसें ऐसी हैं कि जो अपनी अपनी नियत मात्रा में मिलकर पानी बनाती हैं, परंतु उनके भिन्न कोई और दो व दो से अधिक गैसें मिलकर कभी और किसी दशा में पानी नहीं बनाती, उनके इस रासायनिक मेल का यह नियम अटल है। तो भगवान ने पानी के माध्यम से हमें बताया कि ये दो प्रकार की गैसें हैं जो वो मिलके पानी बनाती हैं, लेकिन इसके अलावा कितनी भी प्रकार की गैसों को आप मिला लो, पानी नहीं बनेगा। तो ये नियम नेचर का नियम है जो कि अटल है। आगे भगवान बताते हैं, अब हम यदि किसी बहती हुई नदी के किनारे में जा खड़े हों तो क्या देखते हैं कि उस नदी की धारा किस ओर बही जा रही है। उस ओर की जमीन की तली उससे ऊपर की धार को तली में अवश्य कुछ नीची है, और इसलिए वह पृथ्वी का आकर्षण अधिक होने के कारण ऊपर की धारा के पानी का नीचे की ओर बहकर आना आवश्यक है। इसलिए वह पानी ऊंची जमीन से बहकर नीची जमीन की ओर आता है। अब हम इस नियम को जानकर यदि उसके अनुसार उस नदी व किसी और नदी से काट कर अपनी कोई नहर बनावें तो हम क्या देखते हैं कि उस नदी का पानी निकल कर और बहकर हमारी नहर में अवश्य जाता है और हमारी नहर में भी आगे से आगे की और बहता चला जाता है। और इस पानी की इस धारा के बहाव को किसी देवते या देवी का कोई आदेश व उसका कोई मंत्र व कोई शब्द व किसी मनुष्य का कहलाने वाला कोई जादू व टोना रोक नहीं सकता। और कभी इस विधि के अनुसार जहाँ कहीं और जिस देश में कोई नहर बनाई जाती है उसमें पानी जरूर जाता है और बहता है, और नेचर की यह विधि पूर्णता अटल प्रमाणित है। पानी सदा नीचे की ओर बढ़ता है, तो कोई भी नहर हम डालते हैं तो उस नहर की दिशा में आगे बढ़ जाता है। ये नेचर का नियम है, इसमें कोई भी अगर बोले कि इसको इस शक्तियों से हम परिवर्तित कर सकते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। फिर आगे भगवान बताते हैं, फिर इसी पानी के विषय में यदि हम कुछ और भी परीक्षा करें तो हम देखते हैं कि यदि हम अपने एक तौलिए को उसमें भिगोकर और फिर उसे निचोड़कर मामूली हवा में लटका दें तो धीरे धीरे उस पानी उड़ता जाता है और वह तौलिया सूखना आरंभ करता है और कुछ देर में वह पूर्णतः सूख जाता है। अब यह तौलिया वायुमंडल की जिस दिशा में और उसके जितने अंश का ताप से जितनी देर में यहाँ सूख जाता है, वायुमंडल की ठीक उसी दशा में और उसके उतने ही दर्जे की गर्मी में और उतने ही और उसी प्रकार के पानी से गीला होने पर यह तौलिया उतनी ही देर में किसी और जगह में भी सूख जाएगा। अर्थात
उसका पानी धीरे धीरे हवा के ताप से भाप बनकर उड़ जाएगा और अपने आसपास की हवा में मिल जाएगा। और नेचर की इस विधि के अनुसार उसकी यह क्रिया प्रत्येक देश, प्रत्येक समय और ठीक इन्हीं हालात में सत्य और अटल प्रमाणित होती है। हालांकि इससे पहले टॉवल तो रोज ही सुखाते हैं, लेकिन आज ये पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आज इसको गौर कर पा रहे हैं कि हमारे जो टॉवल सूख रहा है तो वो उस ताप के कारण उसमें से वो पानी भाप बन के हवा में मिक्स हो जा रहा है। और ये नियम है, ये अटल नियम है। तो बचपन से ही बोला जाता है जब हम नहा के आते हैं कि बच्चा टॉवल को बाहर रख देना, सुखाने रख देना, जैसे वो सूख जाए। तो हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हर पल उस नेचर के प्रत्येक नियम को पाल रहे होते हैं, उसको जी रहे होते हैं। हम इसको महसूस नहीं कर पाते, लेकिन आज भगवान की रोशनी में हमें समझ में आ रहा है कि हम कितना नेचर के प्रत्येक नियम से जुड़े हुए हैं, हर पल, हर पल। धन्यवाद भगवान। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आग जितने दर्जे की ताप से और जिस जिस दशा में तुम्हारा कोई कपड़ा यहाँ पर जलाकर राख बन जाता है, बन सकता है, उसी दर्जे की ताप से किसी और का वैसा ही कपड़ा उसी दशा में किसी और देश में जलाकर भी राख हो जाएगा। इस तरह जिस नाव का एक इंजन जितनी भाप की गति करने के योग हो जाएगा, ठीक उसी नाव का एक और इंजन भी उतनी ही भाप से गति करने योग्य बन जाएगा। और इसी गति के संबंध में नेचर का यह नियम सदा अटल प्रमाणित होता है। फिर हमारी यह पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, और यह चंद्र जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इन दोनों की ही चाल की नाप को जानकर एक एक योग ज्योतिषी हिसाब लगाकर यह बता सकता है कि अगले साल में किसी दिन सूर्य ग्रहण और किसी रात को किसी और समय में चंद्र ग्रहण होगा। और इस प्रकार का ठीक हिसाब सदा ठीक प्रमाणित होता है, क्योंकि इसीलिए कि नेचर अपने नियम में सदा सच्ची बनी रहती है। कई बार हम बोलते हैं ज्योतिषी सही बोल रहा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन बस वो नेचर को समझ चुके होते हैं, नेचर की बात को समझ चुके होते हैं, इसलिए वो एक घड़ी को बता पाते हैं कि ये चंद्र ग्रहण का समय है, ये समय ऐसा ऐसा हो। आगे बढ़ते हैं। नेचर के नियम की सच्चाई के विषय में एक और दृष्टांत तुम्हें विशेषकर बहुत बढ़कर आश्चर्यजनक मालूम होगा। आगे सुनते हैं कौन सी आश्चर्यजनक बात भगवान हमें बता रहे हैं। वह यह है कि एक समय था कि ज्योतिषी के ज्ञानियों ने पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल आदि ग्रहों का ज्ञान हो चुका था, और उन्हें यह भी मालूम हो चुका था कि वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उनकी गति व चाल का भी उन्हें पता लग चुका था। परंतु नेपच्यून नामक एक ग्रह जो सूर्य के 2 अरब 80 लाख मील के फासले पर था और जो सूर्य के गिर्द घूमता था, उसका उनमें से किसी को भी पता ना था। फिर जब एक यूरोप निवासी ज्योतिष शास्त्र वेदा ने गणित के द्वारा गणना करके देखा कि जो ग्रह उस समय तक जाने जा चुके थे, उनकी उस समय की गति की गणना उनकी असल गति से ठीक मेल नहीं खाती, तब उससे उसके यह नतीजा निकाला कि सौर मंडल में कहीं कोई और ग्रह ऐसा होगा जो अपनी भार शक्ति से इन ग्रहों की चाल में कुछ गड़बड़ उत्पन्न करता है। इस प्रकार की गणना करने से एक और अंग्रेज ज्योतिषी के भीतर भी इसी प्रकार की चिंता उत्पन्न हुई। इसलिए इस बात की खोज के लिए जब सन 1846 ईस्वी
में एक और खोजी ज्योतिषी ने उस ओर के एक बलिष्ठ दूरबीन लगाकर देखना आरंभ किया तो वह बहुत आश्चर्य से देखता है कि उस दूरबीन के द्वारा उसे वह नया ग्रह दिखाई दे रहा है कि जिसे वह ढूंढ रहा था, और वह ग्रह यही नेपच्यून था। अब यदि नेचर में जड़ पदार्थों के संबंध में भार विषयक नियम पूर्णतः सच्चा और हर हाल में सच्चा ना होता, तो इस नए ग्रह का पता क्यों कर लग सकता था। नेचर का शक्ति विषयक यह नियम अटल था और अटल है, इसलिए हिसाब के द्वारा नेपच्यून का पता निकाला गया। अब एक और अति आश्चर्यजनक घटना का भी हाल सुनो। अब इससे पहले बता चुके हैं कि जड़ पदार्थों में अब तक की खोज के 97 प्रकार के रूढ़ी और भूत पदार्थ माने जाते हैं, जो कि अभी निकल के आया था 118। इनमें से 26 प्रकार के भूत पदार्थ का अब तक भी पता नहीं लगा है। फिर भी वैज्ञानिक लोग यह क्यों कहते हैं कि 97 प्रकार के भूत पदार्थ हैं? इसका उत्तर यह है कि जब किसी भूत पदार्थ को इतना गर्म किया जाए कि जिससे तपते तपते उसका रंग सफेद हो जाए, और फिर एक किसी औजार के द्वारा जिस प्रकार का नाम स्टेथोस्कोप है, उसकी रोशनी को फाड़कर देखा जाए, तो प्रत्येक भूत पदार्थ की ऐसी रोशनी से जो रेखाएं बनती हैं, वह एक दूसरे के साथ अपनी अपनी दूरी की नियमितता के आधार पर अपने परस्पर के विशेष संबंध को प्रमाण देती हैं। इन नियमितताओं की दूरी प्रदर रेखाओं को देखकर सब प्रकार के भूत पदार्थों की एक ऐसी तालिका बनाई गई है कि जिसमें हाइड्रोजन गैस से लेकर जो अब तक सबसे हल्की समझी जाती है यूरेनियम गैस तक, जो अब तक की सबसे भारी मालूम हुई है, कौन कौन सी भूत पदार्थ दोनों के बीच में एक दूसरे के संबंध में कहाँ कहाँ अपना स्थान रखता है, उसे दिखाया गया है। इस तालिका के बन जाने पर यह मालूम हुआ कि इसमें से 26 स्थान ऐसे हैं कि जिनके भूत पदार्थ का यद्यपि पता नहीं लगा, तथापि का नेचर में कहीं ना कहीं वर्तमान होना अवश्य संभावी है, और वह निश्चय ही कहीं है, और खोजने व ढूंढने के समय साथ धीरे धीरे उसका निश्चय पता निकाला आएगा। अब अजीवित जगत के इन दृष्टांतों से आगे चलकर हम कुछ जीवित जगत के दृष्टांत देखना चाहते हैं। अभी तक तो भगवान अजीवित जगत के कुछ दृष्टांत बता रहे थे, अब वो कुछ जीवित जगत के दृष्टांत बताते हैं, तो उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, एक किसान जब किसी खेत में गन्ने बोता है, तब वह साफ जानता है कि उस गन्ने में से गेहूं व जौ चने के दाने नहीं निकलेंगे, और वह कभी भी नहीं निकलेंगे। फिर वह पूरा विश्वास करता है कि जिस खेत वह वह झोले बो रहा है, उस खेत में झोलों के टाटों में कभी गेहूं व जब के दाने न बनेंगे, और वह कभी भी नहीं बन सकते, और उसका ऐसा विश्वास सदा सच्चा प्रमाणित होता है। नेचर के अटल नियमों को जानकर हम यह विश्वास करते हैं कि हम अपने बगीचे में चाहे जितने गुलाब के पौधे लगावें, और उनमें से किसी पौधे में भी चमेली का पेड़ या मोतिये
का फूल नहीं निकलेंगे, वह कभी भी नहीं निकलेंगे। इसी प्रकार तुम्हारी बेरी के वृक्ष में जो फल लगेंगे वह कभी भी आम के फल ना होंगे, और तुम्हारे आम के वृक्ष में जो फल लगेंगे वह कभी भी संतरे व नींबू के वृक्षों के फल ना होंगे। तुम्हारी मुर्गी जब अंडे देगी तब उन अंडों में से भी कभी भी कौवे के बच्चे ना निकलेंगे। तुम्हारी गौ से जब कोई बच्चा पैदा होगा तो वो कभी भी घोड़े या ऊंट की शक्ल का ना होगा। तुम्हारी स्त्री से जब कोई बच्चा उत्पन्न होगा वह कभी भी बिल्ली व कुत्ते का सा बच्चा ना होगा। इसी प्रकार तुम्हारी घोड़ी व ऊँटनी जब बच्चा देंगे तब वह बच्चा कभी भी मनुष्य का सा बच्चा ना होगा, क्योंकि इस नेचर में जो घटना व क्रिया होती है वह सदा उसके किसी अटल नियम अनुसार होती है, और उसके विरुद्ध कभी और किसी काल में भी कुछ नहीं होता। फिर इस फिर इन उत्पत्ति के नियम को छोड़कर जब हम नेचर में मृत्यु विषयक नियमों को देखते हैं तब हमें उन्हें भी उसी प्रकार अटल पाते हैं कि तुम यदि किसी मनुष्य या पशु को यथेष्ट मात्र में संख्या व अफीम व विष खिलाओ तो निश्चय ही उसके जीवित शरीर की मृत्यु हो जाएगी, और प्रत्येक देश प्रत्येक जाति के मनुष्य व पशु में शरीर की मृत्यु हो जाएगी। इस अटल नियम के अनुसार तुम यदि किसी जीवित पौधे व वृक्ष के शरीर में भी इनमें से किसी विष को यथेष्ट मात्रा में संचार करो तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। और नेचर का यह नियम सब देशों के पौधों में वृक्षों में संबंध में ठीक प्रमाणित होता है। इसी प्रकार फांसी की ठीक विधि के अनुसार जहां और जिस जन व पशु को फांसी दी जाएगी वह उसकी अवश्य मृत्यु हो जाएगी। फिर जब किसी वृक्ष व पशु व मनुष्य के शरीर को उसकी जीवनी शक्ति पूर्णतः छोड़ देती है तब उसके शरीर की निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। अर्थात जब शरीर फिर कभी भी जीवित नहीं हो सकता और वो कभी भी जीवन के लक्षण को प्रकाश नहीं कर सकता। नेचर ने किसी जीवित शरीर के सचमुच और पूर्णता मर जाने पर फिर उसका जी उठना कभी भी किसी दशा में संभव नहीं रखा है, और वह कभी भी किसी दशा में फिर जीवित नहीं हो सकता, न वह पहले कभी हुआ था, न अब हो सकता है, और न कभी आगे होगा। इसलिए कोई कहलाने वाला देवता या गुरु या पीर, वली, पैगंबर व नबी व बुद्ध व सिद्ध आदि नेचर के अटल नियमों के विरुद्ध किसी वास्तविक निर्जीव शरीर व मुर्दे को न अब जीवित कर सकता है, न पहले कभी कोई कर सकता था, और न आगे कभी कोई कर सकेगा। और जो लोग यह विश्वास करते हैं कि किसी काल में किसी कहलाने वाले देवते व किसी और ने किसी वास्तविक निर्जीव शरीर को जीवित कर दिया था, उनका यह विश्वास पूर्णतः मिथ्या है। फिर नेचर के जीवित जगतों में विभिन्नता का जो नियम काम करता है वह भी अटल है। उद्भिद जगत, पशु और मनुष्य जगत की जीवनी शक्तियों के द्वारा यद्यपि उद्भिद और पशु और मनुष्य कहलाने वाले नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है, तथापि उन सबके ही आकारों और गुणों में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। मनुष्य जगत में से जैसे कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ नेचर की विशेष विधि द्वारा संबंधित होने के बिना कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वैसे ही कोई स्त्री पुरुष उपरोक्त विधि के अनुसार संबंधित होकर भी सब प्रकार की पूर्णता, एक रूप और पूर्णता
एक प्रकार के गुण रखने वाले बच्चे भी उत्पन्न नहीं कर सकते। यहाँ तक कि किसी स्त्री के 2 जोड़े बच्चे भी सब बातों के विचार से पूर्णता एक प्रकार के आकार और एक प्रकार के गुण रखने वाले नहीं होते और नहीं हो सकते। पशु भी, उद्भिद जगत की उत्पत्ति में भी यही नियम काम करता है। इसी प्रकार के अल्पाधि विभिन्नता के कारण वह सब एक दूसरे से अलग पहचाने जाते हैं। उत्पत्ति के इस विषय में नेचर का विभिन्नता विषयक यह नियम सदा अटल है और कोई भी कहलाने वाला सर्वशक्तिमान देवता व उसका कोई एजेंट व कोई करामात दिखाने की समर्थ रखने का दावा करने वाला जन इस अटल नियम के विरुद्ध कोई बात व करामत नहीं दिखा सकता। जो विभिन्नता का नियम है वो विभिन्नता का नियम आएगा ही आएगा। कोई भी ऐसा जो कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, ये टोटल मिथ्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन के विभिन्न इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन के विषय में नेचर के नियम अटल हैं। तुम कभी भी अपनी बकरी को बंदर और बंदर को बकरी व किसी मनुष्य को तीतर कबूतर व किसी तीतर को कबूतर व बटेर को मनुष्य के रूप में बदल नहीं सकते और तुम्हारे भिन्न कोई और भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम किसी सांप को घोड़ा और किसी घोड़े को सांप, भैंसे व कौवा नहीं बना सकते और तुम्हारे भिन्न कोई और भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मगर प्रश्न पूछा, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? यदि तुम पानी को जमा कर उसकी बर्फ बना सकते हो, लोहे से तलवार बना सकते हो, लकड़ी से मेज बना सकते हो, आटे से रोटी बना सकते हो, तो तुम उपरोक्त प्रकार का परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि नेचर ने तुम्हारे लिए अपने अटल नियम के अनुसार जो जो परिवर्तन संभव रखा है, उसी का ज्ञान लाभ करके तुम वह परिवर्तन कर सकते हो। परंतु उसने तुम्हारे व किसी और के लिए अपने अटल नियमों के अनुसार जो जो परिवर्तन असंभव रखा है, वह तुम कहीं और किसी काल में भी नहीं कर सकते और तुम्हारे भिन्न कोई और भी नहीं कर सकता। नेचर के सब नियम अटल हैं और नेचर अपने प्रत्येक नियम के लिए सदा सच्ची रहती है। इसलिए जो लोग यह विश्वास करते हैं कि मनुष्य अपने स्थूल शरीर की मृत्यु के अनंतर कभी मनुष्य से बंदर व कौवा, भैंस, घोड़ी, भेड़िया, शेर, तीतर, कौवा, सांप व बिच्छू, कोई पौधा या वृक्ष बन जाता है, तो ये पूर्णता मिथ्या है। अब नेचर की इस नियम विषयक सच्चाई का जिस किसी मनुष्य को यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वह साफ साफ जानता है और बोध करता है कि नेचर के नियम भी अटल नियम के विरुद्ध किसी भी कहलाने वाले धर्म संप्रदाय, किसी संस्थापक व उसके चेलों व साथियों आदि के करामात व अलौकिक व अद्भुत क्रियाओं से नाम से अपने किसी देवता या उपासक की महिमा व अपने किसी मत के प्रचारक के लिए अथवा किसी जन के किसी एक व दूसरी कामना को पूर्ण करने अथवा किसी जन व मनुष्य व अन्य अस्तित्वों की किसी शाप व जादू आदि के द्वारा एक व दूसरे प्रकार की हानि पहुंचाने के संबंध में जिस प्रकार सैकड़ों कहानियां व गप्पे फैलाई जाती हैं, वे सब पूर्णता मिथ्या हैं और सत्य धर्म की शिक्षा के पूर्णता विरुद्ध हैं और वह सभी
यह प्रमाण देती हैं कि उनके जानबूझकर घड़ने और फैलाने वाले जन मनुष्यात्मा और उसके जीवन विषयक विविध सत्यों के ज्ञान के विचार से पूर्णतः अज्ञानी व अंधकार ग्रस्त हैं। तो ये हमने चौथा अध्याय यहाँ कंप्लीट किया। और पूर्ण विश्वसनीय रूप, बहुत ही सुंदर विषय था, जिसमें हमने काफी मिथ्या विश्वासों पर भी चोट की कि किस प्रकार के मिथ्या विश्वास मनुष्य फैलाता है और उसमें उसको मानकर बैठा रहता है। भगवान ने इसको बहुत ही विस्तार से अच्छी तरीके से समझाया। अब इसमें कोई भी अपने विचार प्रकट करना चाहे तो कर सकते हैं इस अध्याय पर, कि क्या चीजें पकड़ में आई। इसमें एक तो ये है कि चाहे एक माता के या एक पिता के जितने मर्जी बच्चे हों, तो वो उनमें एक दूसरे का स्वभाव कभी नहीं मिलेगा। वो अलग जी अलग तरह के होते हैं। और जिस तरह पशु, मनुष्य और उद्भिद जगत में भी आगे, चाहे उनके आगे आगे वो मतलब बच्चे या वही उसी तरह के पौधे और हो जाएं, तो उनमें भी वो विभिन्नता होगी। जी जी, बढ़िया। और कौन कोई बात नहीं पकड़ में आई हो? शुभ श्रीमान जी। जी शुभ। जी, जी अर्पित जी नेचर बताइए। के हाँ, नेचर के सब नियम अटल हैं और नेचर अपने प्रत्येक नियम के लिए सदा सच्ची रहती है। जी बढ़िया। नेचर के नियम अटल हैं, कोई भी ऐसी ताकत नहीं बनी जो नेचर के अटल नियमों से भिन्न होकर चल सके, उसको बदली जा सके, उसको बदल सके। जी। अब भगवान ने बहुत अच्छा शब्द लिया है कि नेचर पक्षपात नहीं करती, कि किसी धर्मगुरु का कोई सदस्य है तो भैया उनका पावर है तो उसमें उसको पाप नहीं पड़ेगा उन कर्मों पे, बाकियों को पाप पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उसको अगर नीच गति कोई है तो उसका जो परिणाम होगा वो नियम तोड़ने पर जो होता है वो सभी को ही होगा। जी। शुभ हो श्रीमान जी। जी शुभ हो शिवानी जी। नेचर में परिवर्तन उसकी अपनी अटल विधि के अनुसार या अटल नियम अनुसार होता है। और यह परिवर्तन जो है वो सदा, नेचर अपने नियमों में सदा सच्ची रहती है। वो कभी पक्षपात नहीं करती, पक्षपात रहित है। और उसमें जो तत्व बताए गए हैं, जैसे वो 97 बता रहे थे, वो जी अब जी नए उसके अभी तक की खोजों के अनुसार 112 हैं। और जी उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसमें उनके उनको जो लिस्टेड किया गया है, जिस टेबल के जी जी अंतर्गत उन्हें लिस्टेड किया गया है। और नेचर के जीवित जगतों में विभिन्नता का नियम लागू है, और वो नियम अटल है, विभिन्नता का नियम। और जैसे महिला के बारे में आप पढ़ रहे थे, उसमें नया हम नियम जोड़ सकते हैं कि वो उनके पुरुष और महिला के मिलने के अलावा नहीं हो हाँ, सकता। मगर नया नियम जोड़ सकते हैं। इसमें परिवर्तन ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी को छोड़कर जो नया जी जी सिद्धांत जी जी अब नई खोज हुई है, उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है। अब टेस्ट जी ट्यूब बेबी, और नेचर के सब नियम अटल हैं, और नेचर अपने प्रत्येक नियम के लिए सदा सच्ची रहती है। जी। श्रीमान जी, अभी 118 हो चुके हैं। चलो, हाँ ये वो नया 118 संशोधन आपने 118। बताया 118, मेरे जी जी पास 112 नोट थी। धन्यवाद जी अर्पित जी। हाँ 118 हो चुके हैं। और जो कल बात निकली थी कि हमारे आसपास जो भी दिख रहा है, बल्कि खुद मेरा शरीर भी इन 118 के बीच में ही है। और इनकी जो ठीक है क्रियाएं हैं, श्रीमान, आपसी शुभ। क्रियाएं हैं, वो सब नेचर के नियमों के आधार पर ही चल रही हैं। और जो ऊर्जा इससे काम करवा रही है, ऊर्जा जो बन रही है, वो बनी रही है निरंतर। हम्म। श्रीमान जी, टेस्ट ट्यूब में भी जो है वो नेचर के नियमों को पूरा करके ही जी वो होता है। जी जो जी स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन जो
उधर होती है, वो उधर वो प्रोसेस को उधर की बजाय वो टेस्ट ट्यूब में उन्होंने करके और उसको सेम सर्कमस्टांसेस सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो होता है। मतलब तो किसी ने भी अलग से कोई नियम नहीं बनाया, वो नेचर के नियम को समझा और उसी डिजाइन को बाहर से क्रिएट करके उस नेचर के आधार पे ही उसने वो डेवलपमेंट किया। यानी किसी भी नियम का समझकर कोई भी वैज्ञानिक उस नियम को समझकर कोई विकास कर रहा है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वो नेचर का नियम है, उसको उसको पालना ही पड़ता है। कि उसको पहाड़ में अगर कोई मकान बनाना है तो उसको उस नेचर के नियम को समझ के ही बनाना है कि कौन सा एंगल रहे, किस मात्रा में रहे और कैसा रहे। चलिए बढ़िया, ठीक है। आज के हमारा चौथा अध्याय कंप्लीट हुआ और कल से हम इसके 5वें अध्याय पे जाएंगे। उसका विषय है नेचर में नए नए अस्तित्वों के प्रकट होने और उनमें श्रेष्ठता व उन्नति, पतन व विनाश का कार्य। हम नोट करें कि भगवान जो नियम बता रहे हैं उसके साथ में वो कल्पनाएं भी बता रहे हैं कि आज उस समय किस प्रकार के लोग उसमें मिथ्या विश्वास फैलाते थे। यानी एक सबसे बड़ी रुकावट है विकास मार्ग में जो हमारे मिथ्या विश्वास होते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम उस अटल नियम को जानने के प्रयास से दूर हो जाते हैं। और जब अटल नियमों को जानने का प्रयास रहेगा, उस अटल नियम को जान लेंगे तो किसी के भी बहकावे में या किसी की भी मान्यताओं के आधार पे हम अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि नियम ही मुख्य है। अगर कोई मैंने पाप किया है, कोई मैंने ऐसी गति की है जिसका परिणाम गलत होना ही है, तो अगर कोई नियम भंग करने का परिणाम ऐसा होना है तो कोई भी आशीर्वाद, कोई भी ऐसी चीज उससे निकाल नहीं सकती। हमें उसमें देखना ही पड़ेगा कि उस अटल नियमों को वापस से समझ कर उस नियमों को पूरा करना पड़ेगा अपने किसी भी विकास के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान का, जो इन दिशाओं में हमें आंखें खुलवा रहे हैं, उसको और समझ गहराई से दे रहे हैं। तो भगवान को धन्यवाद करके आज को पूर्ण करते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। फिर रात को 8:40 को पुनः मिलते हैं हम सभी। धन्यवाद। शुभ हो।